हेलो बच्चों, हमारी बॉडी के हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ना एक एक्स्ट्रा होता है ना एक कम होता है। बट व्हाट इफ किसी इंसान में ये काउंट बदल जाए, वहाँ 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाए या एक कम यानी कि 45 क्रोमोसोम हो जाए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे ऑल्टरेशन इन अ सिंगल जीन। पर आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जहाँ पे ऑल्टरेशन थोड़े बड़े लेवल यानी कि क्रोमोसोमल लेवल पर होता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक से भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम बदल जाता है। देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, पर हर साल नीट में इससे 4 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारा क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होती है वो म्यूटेटेड होती है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब होता है जब सेल डिवीजन में या तो क्रोमैटिड सेपरेशन या साइटोकाइनेसिस का स्टेप सही से नहीं हुआ है। चलो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के रीजंस को अच्छे से समझते हैं। इसके बेसिस पर भी 2 टाइप्स होते हैं, एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले एनिप्लॉइडी समझते हैं। अगर सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन या सेपरेशन अच्छे से नहीं हो तो आने वाले जर्म सेल में या तो एक क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा होगा, एक क्रोमोसोम का नंबर या तो कम होगा। इसे हम कहते हैं एनिप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, दैट इज 2n+1, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, दैट इज 2n-1, तो उसे हम कहेंगे मोनोसोमी। अब दूसरा टाइप है पॉलीप्लॉइडी। सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। लेकिन अगर सेल डिवीजन के प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस का स्टेप फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही नंबर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल या तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा या टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर ह्यूमंस में ये फेटल होता है। चलो समझते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर को, जो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ द ट्राइसोमी इन द क्रोमोसोम नंबर 21। सो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल में सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल होंगे एक्सेप्ट द क्रोमोसोम एट द 21st पोजीशन। वहाँ 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होंगे, जिसकी वजह से जो टोटल क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 47। ये बीमारी सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी लैंगडन डाउन नाम के इंसान में, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। एग्जाम्स में इसके सिम्टम्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। अफेक्टेड इंडिविजुअल का स्टेचर शॉर्ट होता है और हेड राउंड होता है। उसकी टंग फरोड रहती है, यानी कि थोड़ा सा कट लगा रहता है, जिसकी वजह से उसका माउथ पार्शली ओपन रहता है। उसका पाम ब्रॉड रहता है और उस पर कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज भी होती है। उसका फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। अब बात करते हैं उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो सेक्स क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी से होता है, जिसका सबसे पहला टाइप है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम तब होता है जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यानी कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है 47। यहाँ पे 44 क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल होते हैं, ऑटोसोम्स, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वहाँ एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, यानी कि XXY। ये इंडिविजुअल दिखने में तो बिल्कुल एक मेल जैसा होता है, लेकिन उसका जो हाइट है वो काफ़ी टॉल होता है, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से इनमें फेमाइन कैरेक्टर्स यानी कि फीमेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गायनेकोमेस्टिया, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल्स। अब एक नीट फैक्ट, ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। इट्स जस्ट एन अपोजिट ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। यहाँ पे एक अफेक्टेड फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, यानी कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है 45X0, यानी कि नॉर्मल 46 नहीं, यहाँ पर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो फीमेल होती है। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, इसकी वजह से ओवरीज रूडिमेंट्री या अंडर डेवलप्ड होती हैं। इनका स्ट्रक्चर शॉर्ट होता है और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। एंड जस्ट लाइक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की फीमेल्स भी स्टेराइल होती हैं। तो आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्क्रीन पे समरी टेबल को अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है आज का होमवर्क चैलेंज। तो मुझे ये बताओ कि कोई डाउन सिंड्रोम का इंडिविजुअल मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, क्या वो दोनों हो सकते हैं? अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।